आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नुआन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न वसा। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, वर्षों गुरुदेव की सेवा में रहे। शारीरिक सेवा भी और मानसिक सेवा भी दोनों करती रही। देखिए, गुरु महाराज का जहाँ प्रोग्राम होता था, गुरुदेव आसन पर बैठती थी और उनकी बाएं बगल में पूज्य संसी बाबा बैठ जाती थी। पूज्य बाबा की जो स्वर था बहुत सुरीला, स्तुति प्रार्थना ग्रंथ पाठ ये पहले करती थी। ग्रंथ पाठ करने में ही लोगों को अपनी खींच लेती थी, इतना सुंदर गला इनका था। इसके बाद थोड़ा सा बोलते भी थे, बेसी नहीं बोलते थे गुरुदेव के सामने में। गुरुदेव जो बोलते थे और उसको ये लिपिबद्ध करती जाती थी। बोल रहे हैं गुरुदेव, लिखते जाते थे, और जैसे गुरुदेव बोलना बंद करते थे उनका कलम रुक जाता था। इतना स्पीड था लिखने में इनका हाथ। 30 साल लिखती थी। कभी कभी गुरुदेव की ऐसी आज्ञा होती थी, संसीवी जी ये बोलते जी हजूर, अभी जो हम बोले हैं आप लिखे हैं, फिर से लोगों को सुना दीजिए। तो जो लिखे हैं हो वो जैसा गुरुदेव बोले हैं हो लोगों को सुना देती थी। अब देखिए कितना इनका लिखने में, कितने स्पष्ट लिखने में, इनका कितना हाथ चलता था। सत्संग सुधा भाग 1, सत्संग सुधा भाग 2, वचनामृत, हर समय वचनामृत, राजगीर हरिद्वार दिल्ली अंक। इसमें गुरुदेव का जो प्रवचन है
बहुत सुंदर प्रवचन है। अभी वर्तमान में जो पाठ हो रहा है महर्षि सुधा सागर, बहुत प्रवचन इसमें है, बहुत प्रकाशित भी है। ये सब कौन लिखे थे? पूज्य बाबा ही लिखे थे। अब देखिए, ग्रंथ पाठ स्तुति विनती करना, ग्रंथ पाठ करना, लिखना, जो लिखते थे उसको फिर दोहरा के लिखते थे, फिर करते थे, प्रेस में देते थे छपने के लिए, और फिर अपने से उसको देखते थे, कहीं शुद्धि हो गई शुद्ध कर देते थे, फिर प्रेस में देते थे, मतलब प्रूफ रीडिंग अपने से करते थे। तब गुरुदेव का प्रवचन शांत से छपता था, उसी का संग्रह हुआ है, तो ये पुस्तक बना है। गुरुदेव जब मौज में रहने लग गए तो दिन को रात और रात को दिन कहने लग गए। उकताते नहीं थे पूज्य बाबा, सेवा रहने कोई भी उकताते नहीं थे, और कभी किसी बात खंडन भी नहीं करते थे। जैसे देखिए, गुरुदेव का नियम था बुधवार को नाखून कटाना, और नाखून काटने का काम पूज्य बाबा का ही था। और चाकू अब भी मेरे पास में हम चाकू रखे हैं, उस चाकू से काटते थे। तो बुधवार को नाखून पहले कटाते थे, कुछ बाद संसेवा काटते थे। अरे गुरुदेव मौज में रहने लग गए तो शनिवार को ही बुध कह देते थे। आज्ञा होती थी हमको, भगीरथ थोड़ा सुसम पानी लाओ, तो ले आते थे कटोरी में, हाथ भिंगाते थे नाखून को, पैर कान भिंगा देते थे। जाओ कहो संसेवी जी को आज बुधवार है, नाखून काट देंगे, है शनिवार। जाकर मैं कहा, उनको प्रणाम करते थे, कहते गुरुदेव की आज्ञा है, आज बुधवार है, नाखून काटने का। आनाकानी कुछ नहीं, चाकू लेते थे, अब बैठ के नाखून काट देते थे। आज है मंगलवार, अब गुरुदेव कहते थे आज शनिवार है, खिचड़ी बनेगा। अब कुछ बात वहाँ पर है, अब कहते नहीं थे हजूर आज मंगल है, खिचड़ी बनती थी, सब लोग खिचड़ी खाते थे। तो गुरुदेव की जो आज्ञा होती थी ये काटती नहीं थी। इनका नियम है, बहुत ठोस नियम था। आगे की समय का पोर फेर नहीं होता था। जब तक ये सशरीर रही, सब काम समय पर ही करती थी। एक बात, दूसरी बात यह है, इस साधना भी करते थे और अध्ययन भी करती थी, शास्त्र का अध्ययन भी करती थी। इनके अंदर में आलस का कोई नाम नहीं था, सब काम समय पर होता था। 4 बजे भोर में टहलना है तो ठीक 4 बजे भोर में निकल जाती थी। अपराह्न में 4:30 बजे निकलना है तो ठीक 4:30 बजे टहलने के लिए निकलती थी। कितने समय टहलना है? 45 मिनट। तो 40 मिनट नहीं होता था, 45 मिनट टहलती थी। तो ऐसा मालूम होता था कि चलने के समय अपने डेग को गिनती हैं, इतना डेग पूरा हो गया तो चलो। इनका जो भी नियम कायदा है आध्यात्मिक उन्नति का है, तो हम लोगों को भी इनके बनाई नियम को, इनके जो इन्होंने नियम अपने लिए पालन किया था, हम लोगों को मालूम उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। 2 बजे से ये सोती नहीं थी, 2 बजे जग जाती थी। अपना दैनिक काम करके, ध्यानाभ्यास करके, आसन व्यायाम करके ठीक समय टहलने के लिए निकल जाती थी।
और बाहर में आकर लोग दर्शन देते थे। भीतर जो जाते थे तो वैसा होता था कि सोने के लिए गए नहीं, अध्ययन करते थे। अध्ययन जो है मन का संभाल करता है, अध्ययन करते थे और समय पर ध्यानाभ्यास करते थे। कितने बड़े आदमी आ जाए, ध्यान करने का समय हो गया, जाइए ध्यान करने का समय है। जब भीतर चले जाते थे बैठ के ध्यान करते थे। इन्हीं की पुण्यतिथि पर हम लोग अब सत्संग कर रहे हैं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि जो इनका जो पक्का नियम था हम लोग के अंदर ठीक ठीक उतर जाए, हम लोग भी इस नियम पर सब अपना समय पर सब काम करें और आध्यात्मिक उन्नति करें। इतना ही कह करके मैं इनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।